नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नवरात्र में हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? ये नवार्ण मंत्र क्या होता है, इसका क्या महत्व है? बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा कि हमें नवरात्र में किस मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके बारे में भी बताइए। और कुछ दर्शकों का सवाल था कि नवार्ण मंत्र क्या होता है, इसके बारे में भी हमें सरल तरीके से समझाइए। तो बहुत अच्छा सवाल है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दर्शक एस्ट्रो तक के माध्यम से अपने सवाल पूछते हैं और अपने मन की जिज्ञासा रखते हैं। तो सबसे पहले आपको नवार्ण मंत्र के बारे में ही बताते हैं कि इस मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इससे क्या लाभ हैं, और फिर आपको कुछ और मंत्र भी बताएंगे जिनका नवरात्र में आप जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नवार्ण मंत्र क्या होता है। बहुत सारे लोगों को बड़ा टफ लगता है। तो ये जो नवार्ण शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और अर्ण। तो नव का अर्थ होता है, साधारण तरीके से हम समझेंगे, 9 यानी 9, 9 नंबर, 9 नंबर नव का अर्थ हो गया। और अर्ण का अर्थ हो गया अक्षर। अर्ण मीन्स अक्षर। वर्णमाला आपने सुना होगा ना, छोटी कक्षा में बच्चों की किताबों में होता है वर्णमाला। तो अर्ण यानी अक्षर। तो 9 अक्षरों का जो मंत्र होता है उसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो लोग नवार्ण मंत्र का नवरात्रि में जाप करते हैं उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, आपका आत्मबल बढ़ता है, और कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से करें तभी हमें शक्ति और सिद्धि प्राप्त होगी। और क्या है नवार्ण मंत्र के फायदे? जैसे कि उसमें 9 शब्द आया ना, तो 9 ग्रहों के दोष भी शांत हो जाते हैं नवार्ण मंत्र का जाप करने से। तो नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधक, बहुत सारे माँ दुर्गा के भक्त इस प्रमुख मंत्र का, ये नवार्ण मंत्र माँ दुर्गा की पूजा उपासना का सबसे प्रभावशाली और प्रमुख मंत्र माना जाता है। तो इस नवार्ण मंत्र का जाप लोग करते हैं नवरात्र में। तो बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से 9 ग्रहों से संबंधित बाधाएं भी दूर होती हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब ये नवार्ण मंत्र है क्या? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि पंडित जी विशेषता बता रहे हैं, नवार्ण मंत्र नहीं बता रहे हैं। तो नवार्ण मंत्र सुनिए, नोट भी कर लीजिए आप। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर से सुनेंगे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये है नवार्ण मंत्र और ये दुर्गा सप्तशती का प्राण माना जाता है। और इसमें जो 9 अक्षर आए ना, उनका सब अक्षरों का विशेष महत्व है। जैसे जो पहला अक्षर आया ऐं, ऐं का यहाँ पर अर्थ है सरस्वती, माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए यहाँ पे ये शब्द आया ऐं। ह्रीं शब्द माँ लक्ष्मी के लिए आया है, धन के लिए आया है। और क्लीं महाकाली शक्ति का प्रतीक है, महाकाली दुर्गा का ही एक रूप है। तो ये जो पहले 3 शब्द आए, ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं हो गया माँ सरस्वती का, ह्रीं हो गया माँ लक्ष्मी का, और क्लीं महाकाली का। तो ये बीज मंत्र हैं 3 देवियों के, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। तो ये 3 देवियों के बीज मंत्र हमें एक ही मंत्र में देखिए मिल रहे हैं। इसके साथ ही ग्रहों से इनका क्या कनेक्शन है? हमने कहा था ना कि 9 ग्रह से संबंधित अगर दोष हों वो भी दूर होते हैं। तो जो ऐं है, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्रतीक मंत्र है, इसका संबंध सूर्य ग्रह से है। ह्रीं शब्द, ह्रीं
ये जो मंत्र है इसका शब्द चंद्रमा से है, क्लीं का शब्द मंगल से है, चा जो आया है एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच जो मंत्र है, तो चा शब्द का संबंध बुध ग्रह से है, माँ शैलपुत्री से है। मू शब्द का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, माँ ब्रह्मचारिणी से है। डा शब्द का संबंध माँ चंद्र घंटा से है, शुक्र ग्रह से है। अय या में दो मात्रा अय शब्द का संबंध शनि ग्रह से है, माँ कुष्मांडा से है। वी शब्द का संबंध राहु से है, माँ कात्यायनी से है। तो देवी से भी संबंध है और ग्रहों से भी संबंध है। और बिच्चे में जो शब्द है आधा चा और चा, तो ये चे जो शब्द है, इस चे शब्द का संबंध केतु ग्रह से है और 3 देवियों से इसका संबंध है, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और सिद्धिदात्री। तो इस तरह से नवाण मंत्र के 9 जो ये अक्षर हैं, इनका 9 ग्रहों से संबंध है, 9 देवियों से संबंध है। इसलिए जो साधक होते हैं वो नवरात्र के पावन अवसर पर नवाण मंत्र का जाप करते हैं। तो नवाण मंत्र का जाप कितना करना चाहिए, किस माला से करना शुभ होता है, ये भी मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, नवाण मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला प्रतिदिन जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत लाभदायक होगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमें फ़ायदा क्या क्या होगा अगर हमने जाप कर लिया। तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कृपा मिलेगी। हमने बताया ना इसमें क्या, इन के अक्षरों में क्या क्या छिपा है। धन की देवी माँ सरस्वती की कृपा मिलेगी। और जो क्लीं शब्द है, महाकाली का ये अक्षर है, मंत्र है, बीज मंत्र है, क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है। इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं का नाश होगा। चामुंडाय विच्चे जो इसमें अक्षर आए हैं चामुंडाय बिच्चे में, ये माँ चामुंडा की कृपा प्रदान करते हैं। और माँ चामुंडा की कृपा से हमें जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमें जीवन में सत्कर्मों को करने की शक्ति मिलती है, हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है। तो ये नवाण मंत्र बहुत ही लाभदायक है। ये मंत्र आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करेगा, हर तरह के भय को दूर करेगा, टेंशन को दूर भगाएगा। और जो बाधाएं हैं, किसी भी तरह की बाधाएं हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र, कष्ट परेशानियां, ग्रहों से संबंधित बाधाएं, ऐसी बाधाओं को भी नवाण मंत्र दूर कर देता है। ग्रहों की शांति के लिए ये मंत्र अचूक उपाय की तरह काम करता है। तो ग्रह संबंधी दोष शांत हो जाते हैं। जो लोग पूरे एकाग्र मन से इस मंत्र का जाप करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। तो ये मंत्र बहुत पावरफुल है। इस मंत्र का आप जाप नवरात्रि में कर सकते हैं। ये माँ देवी का जागृत मंत्र माना जाता है और सभी 9 ग्रहों से संबंधित परेशानियों को दूर करने वाला ये पवित्र मंत्र है। तो इस मंत्र का अगर आप जाप करना चाहते हैं नवरात्रि में, तो अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर या किसी विद्वान पंडित जी के मार्गदर्शन में जाप करेंगे तो आप ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। होता ना, कोई चीज़ हम पहली बार कर रहे हैं, नई कर रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस वाला आदमी हो उससे हमें गाइडेंस ले लेनी चाहिए। तो अपने गुरुजी से या आप के जानने में कोई पंडित जी हों तो उनके मार्गदर्शन में नवरात्र में आप इस मंत्र का जाप करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि इस मंत्र में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति समाहित है। इस मंत्र में इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने की शक्ति है। बहुत पावरफुल मंत्र है।
इसके महत्व के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। तो हम सरल तरीके से हमने आपको बताया, संक्षेप में बताया कि इस मंत्र से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। तो आप इस मंत्र का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सलाह ये है कि किसी गुरु जी से या किसी विद्वान पंडित जी से सलाह लेकर उनके मार्गदर्शन में इस मंत्र का जाप आप नवरात्र में करें, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपके जीवन की परेशानियां दूर हों। अब आइए कुछ और मंत्रों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो मंत्र आपको लाभ दिलाएंगे अगर आप नवरात्रि में उन मंत्रों का जाप करते हैं। जैसे माँ दुर्गा की स्तुति का मंत्र है, बहुत सारे दर्शकों को आता है। इस मंत्र का पाठ जाप भी आपको करना चाहिए। मंत्र पढ़ देते हैं, आपको याद होगा, नहीं याद है तो नोट कर लीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो मंत्र है, ये मंत्र सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला मंत्र है। तो मंगल की कामना करने वाला मंत्र है। सभी कार्यों में सफलता दिलाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं नवरात्रि में। हर तरह का मंगल होता है इस मंत्र का जाप करने से। इसके साथ ही एक छोटा मंत्र बताते हैं, जिससे कि जो लोग ज़्यादा बड़ा मंत्र जाप नहीं कर सकते वो छोटे मंत्र का जाप कर लें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप आप नवरात्र में कर सकते हैं। ये मंत्र आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, आत्मबल को बढ़ाएगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है ये मंत्र? नेगेटिव ऊर्जा से, नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये मंत्र हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, साहस को बढ़ाता है। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एक और बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत सारे हमारे दर्शकों को मालूम होगा। हर तरह की बाधाओं को दूर करने की शक्ति इस मंत्र में है, जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। मंत्र नोट करिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ये मंत्र जीवन की हर तरह की बाधा को दूर करने की शक्ति रखता है। ये मंत्र धन धान्य प्रदान करने वाला है, सुख समृद्धि दिलाने वाला है। तो आप इस मंत्र का जाप भी नवरात्र में कर सकते हैं। तो बहुत सारे मंत्र हमने आपको बताए, इनमें से जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करें। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा की कृपा से अवश्य आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस चैत्र नवरात्र में आप क्या करने वाले हैं, आप किस तरह से नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आपके घर परिवार में क्या परंपरा है, कैसे माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन से मंत्र का आप जाप करते आ रहे हैं पहले से, या आपके मन में किस मंत्र का जाप करने का भाव बन रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें, क्योंकि माँ दुर्गा की कृपा तुरंत आपको प्राप्त होगी और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो बोलिए जय माँ दुर्गे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।